अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही दीन के। प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ए अल्लाह पाक, इस दिन की ज़िल्लत से बचाना जब तू पुकारे ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। गुनाह में लज्जत ज़रूर है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका न मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तवक्कुल वो रास्ता जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एरियों से ज़मज़म निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पार लगा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। ईमान अचानक गायब नहीं हो जाता, चेहरे का नूर अचानक ख़त्म नहीं हो जाता, नमाज़ों से सुकून अचानक नहीं चला जाता। पहले खौफ़े खुदा जाता है, फिर नमाज़ें जाती हैं, फिर हया, फिर पर्दा, फिर ईमान चला जाता है और आखिर में रह जाता है खाली दिल, बेबाक बातें और दो नामहरम। पूछा गया जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पे रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जब दर्द बढ़ने लगे या कुछ भी समझ में ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को सुकून इसकी याद में है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो इसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी हो। जब वज़ू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें, गुनाह धोने जा रहा हूँ। एक दानिश्वर से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? दानिश्वर ने कहा, मौत से 1 दिन पहले। इस शख्स ने हैरानगी से पूछा, मौत का वक्त तो किसी इंसान को मालूम ही नहीं। फरमाया, तो फिर हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब इसकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। कभी कभी मैं अपने रब के सामने झुक के बैठ जाती हूँ, हाथ फैलाकर बस रोना शुरू कर देती हूँ। ज़ुबान से बोलती कुछ नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं यही कहती हूँ, ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के रब, मेरी मदद को आ मुझ पर रहम फरमा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो लोग हमारी हंसी छीन कर किसी और के साथ कहके लगा रहे होते हैं, क्या इनके दिल पर बोझ नहीं होता या इन्हें अल्लाह ताला का डर भी नहीं होता? ऐसे लोग किस तरह सुकून की नींद सोते हैं। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, ऐ अल्लाह, बस मुझे इस काबिल बना के किसी को मुझसे कोई गिला ना हो। आमीन। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो। वही अल्लाह रहीम व करीम है। बेशक जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बेशक एहसास, अगर किसी की तकलीफ़ देकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। तुम हर दुख को, दर्द को हंस कर सहो
اور وہ تمہیں صلہ نہ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گاروں پہ کر دے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ شخص بن کے نہیں شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ حضرت شیخ سعدی۔ میں تو انسان ہوں، آپ کی حکمت نہیں سمجھ سکتی، مگر آپ تو میرے اللہ ہیں نا، میری مشکلیں آسان کر دیں، آمین۔ کبھی آنسو کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھانا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔